दूर एक हरे भरे और घने जंगल में एक गरीब मगर प्यारी और मेहनती चिड़िया रहती थी। उसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। उसके साथ रहते थे उसके साथ छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे चीकू, रूबी, मिट्ठू, गोलू, सोनू, चिंकी और पिंकी। उनके पास ना कोई अच्छा घर था, ना खाने को ढंग का दाना। बारिशों में उनके पत्तों से बने घर में पानी टपकता था। एक दिन तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आती है। बारिश की आवाज, पत्तों की सरसराहट से बच्चे कांप रहे थे। मम्मा, मम्मा देखो ना, दीवार से पानी टपक रहा है। मम्मा, हमारा पलंग भीग गया है और मेरा तकिया भी। बचपन के फूलों, डरो मत मेरे राज दुलारो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित घर है, बस रात किसी तरह कट जाए। माँ, क्या हमारे पास कभी एक पक्का घर नहीं होगा? इतना सुनकर टुनटुनी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का पत्ता घर पूरी तरह से बह चुका था। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? जहाँ माँ होती है वही घर होता है। आओ, मैं एक नया घर ढूंढती हूँ। मम्मा, चलो उस पुराने आम के पेड़ के नीचे चलते हैं। वे सभी पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे ठंड से कांपने लगे। रात भी हो चुकी थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। मम्मा, मम्मा भूख लगी है। मेरे बच्चों, आज जंगल में दाना कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं कल जरूर जाऊंगी। माँ की कसम, मैं हार नहीं मानूंगी। टुनटुनी चिड़िया की आंखों से फिर से आंसू टपकते हैं। अचानक पेड़ के पीछे एक आवाज आती है। तुम्हारे आंसू मुझे यहाँ खींच लाए टुनटुनी। कौन है? तभी टुनटुनी चिड़िया के सामने एक जादुई हरा तोता आता है। उसके गले में मोतियों की माला थी। टुनटुनी, मैं हूँ एक जादुई तोता, इस जंगल का रक्षक। मैंने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा प्यार देखा है, और आज तुम्हें मैं इनाम देने आया हूँ टुनटुनी। मुझे? पर मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ, क्या इनाम? ये लो, ये एक जादुई मटके की मिट्टी है। इसे जमीन में गाड़ दो और बस मन में दुआ करना, फिर देखो जादू। मम्मा, हमें मटका घर मिलेगा? धन्य हो तोते भैया आप, आज मेरे बच्चों को आसरा मिल जाएगा। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी को एक गीले मैदान में गाड़ देती है। हे जंगल के देवता, मेरे बच्चों के लिए एक घर दीजिए, ऐसा घर जो बारिश, धूप, तूफान से उन्हें बचा सके। मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, बस एक कोना जहाँ मेरी गोद सूखी हो। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और देखते ही देखते एक बड़ा जादुई मटके का घर उगाता है। उसमें एक दरवाजा था, खिड़कियाँ थी और एक प्यारा सा आंगन भी था। ये मम्मा देखो, मटका घर, हमारा घर। हाँ मम्मा देखो, इसमें तो रसोई भी है और ये खिड़की तो पूरा जंगल दिखा रही है। हे भगवान, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे नन्हों को इतना प्यारा आशियाना मिलेगा। इस तोते की मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। उस मटके घर के अंदर हमेशा ठंडी हवा चलती थी। बारिश आते ही मटका चमक उठता और पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाता। ठंडी रातों में वो अंदर से गर्म हो जाता। माँ, ये देखो, ये तो कोई जादुई घर है। हाँ मेरे बच्चों, ये घर सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि दुआओं से बना है। वहीं पास के बड़े पेड़ पर रहता था एक घमंडी कालू कौवा। जब उसने मटका घर देखा तो वो तो जल भुन उठा। एक गरीब चिड़िया का ऐसा सुंदर घर, वो भी मेरे जंगल में, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं रहने दूंगा। और फिर कालू कौवा रात को जाकर उस घर पर पत्थर फेंकता है, लेकिन मटके घर पर कुछ भी असर नहीं होता। अगली सुबह जादुई तोता फिर से आता है। टुनटुनी, ये घर तुम्हारा है, लेकिन इसकी रक्षा भी तुम्हें ही करनी होगी। ये घर सिर्फ प्रेम और एकता पर टिका रहेगा। अगर किसी ने इसमें नफरत डाली तो ये कमजोर हो सकता है। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि हम सब मिलकर कैसे मजबूत रह सकते हैं। अब वो बच्चे भी मेहनती हो गए थे। सबने मिलकर घर की सफाई की, दीवारों पर रंग लगाए, फूलों के गमले सजाए। माँ, अब तो ये घर जंगल का सबसे प्यारा घर है और सबसे मेहनती परिवार का भी। और फिर एक दिन बारिश में कालू कौवे का घर बह गया। वो ठुठुर रहा था। टुनटुनी के दरवाजे पर आता है। टुनटुनी, टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर आने दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आ जाओ कालू, ये घर जादुई है, लेकिन इसका दिल उससे भी बड़ा है। आइए कालू चाचा, घर के अंदर आ जाइए। अब मटका घर में सिर्फ टुनटुनी और उसके बच्चे नहीं बल्कि प्यार, अपनापन, सेवा भी बरसने लगे। अब इस जंगल में एक ऐसा घर है
जो सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि दिलों से बना है।